नमस्कार, नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पूरी शिद्दत से रशिया और यूक्रेन की जंग खत्म करवाने का प्रयास कर रहे हैं। देखकर तो फिलहाल यही लग रहा है। पहले पुतिन से अलास्का में मुलाकात हुई, उसके बाद शॉर्ट नोटिस पर जेलेंस्की को बुलाया। दोनों पक्षों से बातचीत होने के बाद अब तैयारी रूस, यूक्रेन और अमेरिका की बैठक पर चल रही है। ट्रंप और पुतिन के बीच में बातचीत के बाद बारी थी अब ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। व्हाइट हाउस में पत्रकार इंतजार कर रहे थे। दोनों नेता आए और फिर अपनी बात रखी। इस दौरान एक पत्रकार ने जेलेंस्की के सूट पर कमेंट किया। जेलेंस्की पिछली बार अमेरिका गए थे तो उनकी मिलिट्री ड्रेस को लेकर काफी विवाद छिड़ गया, लेकिन इस बार खुद ट्रंप ने उनकी ड्रेस की तारीफ की। वहां मौजूद पत्रकार ब्रायन ग्लेन ने कहा कि आप इस सूट में बहुत अच्छे लग रहे हैं। इस पर ट्रंप ने भी तुरंत मजाकिया लहजे में कहा कि मैं भी इनसे यही कहा था। जेलेंस्की की याददाश्त की तो आज दाग देनी पड़ेगी। जेलेंस्की ने उस पत्रकार को पहचान लिया जिसने इससे पहले जेलेंस्की की ड्रेस पर उनको ट्रोल किया था। जेलेंस्की ने ग्लेन वाउड को पहचान कर और उन पर हंसते हुए जवाब दिया कि आप अभी भी उसी सूट पर हैं। इस पर अमेरिकी पत्रकार झेप गए, लेकिन जेलेंस्की ने हंसते हुए तुरंत माहौल को थोड़ा कूल भी कर दिया। दरअसल इसी साल मार्च में जेलेंस्की और ट्रंप की मुलाकात हुई थी। इस मुलाकात की चर्चा पूरी दुनिया में हुई। ट्रंप और जेलेंस्की के बीच तीखी बहस देखने को मिली। जेलेंस्की वहां से उठकर भी चले गए। जेडी वेंस ने भी जेलेंस्की को कुछ ऐसी बातें कही जिनको मानने से जेलेंस्की ने साफ इनकार कर दिया था। उसी बैठक में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के पहनावे पर एक रिपोर्टर ने सवाल किया। इसने वहां पर मौजूद लोग हंस पड़े, लेकिन जल्दी माहौल गर्म भी हो गया। ओवल ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रिपोर्टर ब्रायन ग्लेन ने जेलेंस्की की पोशाक पर टिप्पणी की। रिपोर्टर ने पूछा, आप इस देश के सर्वोच्च स्तर के कार्यालय में हैं और आप सूट पहनने से इनकार करते हैं। बस मैं यही देखना चाहता हूं कि आपके पास में कोई सूट है। इसका जवाब भी जेलेंस्की ने बाखूबी देते हुए कहा कि मेरे पास ऐसा विशाल कोई दफ्तर फिलहाल तो नहीं है। युद्ध समाप्त होने के बाद मैं पोशाक जरूर पहनूंगा, शायद आपकी तरह या आपसे भी कुछ बेहतर। मुझे अभी कुछ पता नहीं, हम देखेंगे। शायद इससे आपसे भी कुछ सस्ता मिल जाए तो वो भी पहनूंगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच आमने सामने की बैठक की व्यवस्था चल रही है। उन्होंने इसे लगभग 4 साल से चल रहे संघर्ष को खत्म करने की दिशा में एक बहुत अच्छा और प्रारंभिक कदम बताया है। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि मैंने राष्ट्रपति पुतिन को फोन किया और राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच एक निश्चित स्थान पर बैठक की व्यवस्था करना शुरू कर दिया है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय नेताओं और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात के दौरान अचानक रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को फोन किया। क्रेमलिन के सीनियर ऑफिसर यूरी उशाकोव ने इस बातचीत को खुली और रचनात्मक बताया। डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन के बीच करीब 40 मिनट तक की बातचीत चली। इसमें दोनों नेताओं ने रूस और यूक्रेन की सीधी वार्ताओं को आगे बढ़ाने का समर्थन किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को व्हाइट हाउस में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और यूरोपीय लीडर्स के साथ मीटिंग की। इस रूस और यूक्रेन के बीच सीज फायर पर सहमति तो नहीं बनी। ट्रंप ने कहा कि फिलहाल इतनी जल्दी सीज फायर संभव भी नहीं है। हालांकि मीटिंग में यूक्रेन की सुरक्षा गारंटी पर चर्चा हुई। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और यूरोपीय देश मिलकर इस पर काम करेंगे। वहीं रूसी राष्ट्रपति ऑफिस क्रेमलिन ने बताया कि ट्रंप ने मीटिंग रोककर जेलेंस्की के साथ पुतिन से लगभग 40 मिनट तक बातचीत की। इस दौरान पुतिन और रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधियों के बीच सीधे बातचीत का समर्थन जताया है। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने कहा कि ट्रंप के साथ फोन पर बातचीत के दौरान पुतिन 15 दिन के भीतर जेलेंस्की की मुलाकात को राजी हो गए हैं। मीटिंग के बाद जेलेंस्की ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि यूक्रेन सुरक्षा गारंटी के बदले यूरोप के पैसों से 90 अरब डॉलर करीब 8 लाख करोड़ के अमेरिकी हथियार खरीदेगा। अमेरिकी विदेश सचिव मार्को रूबियो ने कहा कि ट्रंप प्रशासन जेलेंस्की और पुतिन के बीच एक ऐतिहासिक मुलाकात की तैयारी कर रहा है। रूबियो ने फॉक्स न्यूज से कहा कि अगर ये मुलाकात सफल रही तो इसके बाद ट्रंप, पुतिन और जेलेंस्की तीनों की एक त्रिपक्षीय बैठक हो सकती है। उन्होंने कहा कि हम अभी वहां तक नहीं पहुंचे, लेकिन यही हमारा टारगेट है। आज हम इस बारे में बात हुई कि हमें इस टारगेट को कैसे हासिल करना है। रूबियो कहते हैं कि पुतिन का यह कहना कि हाँ मैं जेलेंस्की से मिलूंगा अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो दोस्त बन जाएंगे या फिर शांति समझौता हो ही जाएगा, लेकिन ये है कि अब एक दूसरे से बात कर रहे हैं। ये
पिछले 3.5 सालों में नहीं हुआ। अगर पुतिन और जेलेंस्की एक साथ बैठकर मुलाकात करते हैं तो निश्चित तौर पर यह दुनिया के लिए एक बड़ा संदेश भी होगा। इसके अलावा 3.5 साल से चल रही जंग, जिसमें से लाखों सैनिक, लाखों लोग अब तक विस्थापित हो चुके, जान चली गई, उन लोगों के लिए भी अब ये एक आस की तरह है कि शायद रसिया और यूक्रेन के बीच जंग थम जाए। अगर ये जंग थमती है तो केवल इन दो देशों का नहीं बल्कि पूरी दुनिया की कूटनीति का एक बार फिर उलटफेर हो सकती है। लगातार ट्रंप भारत को लेकर रूस से ऑयल ट्रेड को लेकर निशाना साध रहे हैं। अगर ये मुलाकात सब अच्छी रही, क्योंकि पहली मुलाकात के बाद ही 25% का जो सेकेंडरी टैरिफ की बात कर रहे थे ट्रंप, उनके व्यवहार में नरमी आई और उन्होंने कहा कि फिलहाल मैं इसके बारे में नहीं सोच रहा। लेकिन अगर ये मुलाकात ट्रंप और जेलेंस्की और पुतिन तीनों की हो जाती है और इस सीज फायर या फिर युद्ध विराम, जिसमें भी सीज फायर या पूरी तरह से युद्ध बंद होता है, रुकता है, किन्हीं शर्तों पर आके इन दोनों की सहमति बनती है, तो ये समझिए कि पूरे विश्व के लिए एक बहुत अच्छी खबर होगी। इसमें कोई दो राय नहीं कि ट्रंप की अगर ये पहल सार्थक हो जाती है और वास्तव में रशिया और यूक्रेन के बीच का युद्ध रुकता है, तो इससे न केवल हजारों जानें बचेंगी बल्कि पूरी दुनिया की कूटनीतिक समीकरण बदलेंगे, अरबों खरबों डॉलर रुपए बचेंगे और इसके साथ ही दुनिया का जो पूरे यूरोप, एशिया, इन सब का जो सिस्टम बना बनाया व्यापारिक संबंध थे वो वापस से बहाल होंगे और दुनिया एक प्रगति और उन्नति के मार्ग पे आगे बढ़ सकती है। शुक्रिया।